नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि 13 जुलाई को बीजेपी के द्वारा विधानसभा मार्च किया जा रहा था और गांधी मैदान से कार्यक्रम शुरू होना था और गांधी मैदान से शुरू हुआ, लेकिन डाक बंगला चौराहे आते आते लाठी चार्ज कर दिया गया। कई बीजेपी के नेता घायल हो गए, वहीं एक बीजेपी के नेता कार्यकर्ता की मृत्यु भी हुई। उसको लेकर के बीजेपी के द्वारा लगातार सरकार पर सवाल खड़े किए। वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो उनकी नेता की मौत हुई, कार्यकर्ता की, वो लाठी से नहीं हुई मौत। इसको लेकर के खूब बरस रहे हैं बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल। उन्होंने कह दिया कि ये निठल्ली सरकार क्या बताएगी, ये अपना इकबाल खो चुकी है जनता के बीच में और आने वाले 24 और 25 में इनके पीठ पर लाठी अपने वोट से जो जनता को दे देगी, जवाब दे देगी। पहले सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल। देखिए, सरकार तो अब जो चाहे वो करेगी। आपने देखा होगा कि पूरा पटना शहर पोस्टर से पटा था, समाचार पत्रों में खबर आ रहा था। पूरे बिहार के कस्बों में, जिला मुख्यालय में, प्रखंड मुख्यालय में और पूरे राजधानी में हम लोग का पोस्टर लगा था। और सरकार तो बोलेगी निकम्मी और निठल्ली सरकार, क्या बोलेगी? करे कि लाठी से मौत नहीं कर नेता की। आप तो वो तो डॉक्टर भी हैं, आप तो देखे हुएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया और प्रशासन से लेकर के नेता तक बोलने लगे कि लाठी से मौत नहीं हुई है, तो चोट कैसे आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? देखिए, ये लोग बुखला गए हैं, इन लोगों का अंत निकट है। ये लोग, हम लोगों के जो कार्यकर्ता का जमावड़ा हुआ, गांव-गांव से एक 4 दिन के नोटिस पर जो कार्यकर्ता जुट गए, इन लोगों की चूल्हे हिल चुकी है और ये लोग समझ रहे हैं कि 24-25 में क्या दशा होने वाली है। इसी का रिएक्शन था कि अंग्रेज की तरह बर्बरतापूर्वक लाठी चलवाए और हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का प्रयास किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का मनोबल इससे बढ़ा है। जब तक इस कुशासन को अब उखाड़ नहीं देंगे, तब तक अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। कहा जा रहा है कि पहले तो लाठी चलता था, अब तो मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल किया गया। एक भी फुटेज दिखावे, मिर्ची पाउडर वो लोग लाए थे। मिर्ची पाउडर निश्चित रूप से हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए लाया गया था। कहा जा रहा है कि प्रशासन को क्या उकसाया गया प्रशासन को? एक भी क्लिप दिखा दे जो हमारे तरफ से कहीं पत्थरबाजी हुआ हो, कहीं डंडा चला हो। बेरहमी से मारे पीटे हैं। अब तो उनका शासन सत्ता है, लेकिन शासन सत्ता ज़्यादा दिन नहीं रहती है। समय आएगा, जनता का जो लाठी पड़ेगा तो चेहरा ही नहीं, पीठ ही लाल हो जाएगा। आने दीजिए 24-25। विधानसभा का मानसून सत्र भी खत्म हो गया। 10 लाख रोजगार की बात करें या शिक्षक अभ्यर्थियों की बात करें या शिक्षकों की बात करें, तमाम मुद्दे जो थे वो कहीं ना कहीं खत्म हो गए। एक तरीके से कहे तो विधानसभा में आवाज़ ही नहीं उठा, क्योंकि विधानसभा में हम लोगों ने प्रतिदिन विपक्ष की सकारात्मक भूमिका को निभाया। हम लोगों ने 10 लाख रोजगार, शिक्षकों की समस्या, शिक्षक अभ्यर्थियों की समस्या, किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, कानून व्यवस्था जो आयो दिन हत्या हो रहा है, बैंक लूट हो रहा है, डकैती हो रहा है, इन सारे मुद्दों को हम लोगों ने उठाया। लेकिन सरकार तो चाहती थी भागना। हम लोग हल्ला कर रहे हैं, काहे नहीं डिबेट करवाई सरकार? लेकिन डिबेट करवाती तो सरकार ही, विधानसभा अध्यक्ष ही। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष तो और निष्पक्ष नहीं है, वो तो एक पक्षीय अपना कार्यक्रम लेकर के चलते हैं। कुल मिला करके देखेंगे तो सरकार अपनी साख भी खो चुकी है, अपना इकबाल भी खो चुका है और बिहार की 14 करोड़ जनता देख रही है कि उसके हित के लिए संघर्ष करने वाली कौन पार्टी है। आने वाले दिनों में जनता सब जवाब देगी। नीतीश कुमार पहले बहुत सारे मंत्रियों का इस्तीफा ले चुके हैं, आज तेजस्वी यादव का इस्तीफे की बात हो रही, तो क्यों नहीं है? ऐसा क्या होगा? वही ना, नीतीश कुमार जी, मंजू वर्मा जी का, उसके बाद मेवालाल चौधरी जी का, आर्यन सिंह जी का, दलित के बड़े नेता जो मुख्यमंत्री भी बने जीतन राम मांझी जी का FIR में नाम आने पर ही इस्तीफा ले लिए। अब कौन सी मजबूरी है जो सत्ता में चिपके हुए हैं और तेजस्वी जी का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? ये भ्रष्ट लोग हैं। नीतीश कुमार जी भी पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और तेजस्वी जी भी लिप्त हैं। दोनों लूट रहे हैं बिहार को। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरीके से मिर्ची वाली बात हो रही है, तो आखिर में उन्हीं के लोग मिर्ची लेकर के हमारे प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कह दिया कि आखिर में लाठी से
मौत की जो बात कर रहे हैं वो दिखाए ना फुटेज की लाठी से मौत नहीं हुई। वो लोग तो डॉक्टर भी बन गए हैं कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले भी कह रहे थे। और आने वाले 24 और 25 में इनके पीठ पर जनता अपने वोटों की लाठी से इनको बर्खास्त करेगी। उनका साफ साफ कहना था कि जिस तरीके से इनका रवैया है आने वाले समय में इनको जनता सबक सिखाने का काम करेगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।